अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़िशान और मैं वेलकम करता हूं आपको ZS बर्ड इन्फो पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्लम हेड पैरिट पे है, जिन्हें हम नेपाली तोतों के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इनकी तादाद नेपाल और इंडिया में ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों और पंजाब के इलाकों में भी ये पाए जाते हैं। और मुख्तलिफ़ ब्रीडर्स ने पिछले 5 से 10 सालों में इनके ऊपर काफ़ी काम किया है और उस वजह से अब ये मार्केट में भी फॉर सेल के लिए अवेलेबल हैं। दोस्तों, इसमें मेल और फीमेल का डिफरेंस करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि मेल के सर का जो हेड होता है वो रेड कलर का होता है और फीमेल का सर का हेड ग्रे कलर का होता है। इनकी चोंचें येलो कलर की होती हैं, जबकि इनका जिस्म ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जैसा कि रॉ पैरेट के पर पे रेड कलर का निशान होता है, इसी तरह प्लम हेड के पर पे भी एक रेड कलर का मार्क होता है। ये 2 साल बाद ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं। इनका सेल्फ़ डिफेंस काफ़ी मज़बूत होता है। ये मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ने की ताकत इनकी ज़्यादा मज़बूत होती है। मेल और फीमेल का ब्रीडर होने की सबसे 2 बड़ी वजूहात है कि मेल का कलर और फीमेल का कलर दोनों डिफरेंट होते हैं। और मेल अगर ब्रीडर है तो उसकी दुम पे सबसे एंड पे वाइट कलर का मार्क हुआ होता है, तो इसका मतलब यह है कि मेल आपका ब्रीडर है। और दोस्तों, ये 3 से 4 एग लेइंग करते हैं अपने ब्रीडिंग सीज़न में। इनका भी ब्रीडिंग सिस्टम मार्च के महीने से स्टार्ट हो जाता है। अगर ये जंगलों में रहते हैं तो इनकी उम्र तकरीबन 15 से 20 साल के दरमियान होती है। ये ज़्यादातर श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान और इंडिया में पाए जाते हैं। वज़न के हिसाब से बात करें तो इनका वज़न 55 ग्राम से 90 ग्राम के करीब होता है और इनकी लंबाई चौड़ाई 13 इंच से लेकर 14 इंच तक होती है। इसके अलावा दोस्तों, इनके भी बच्चे 23 दिन बाद अंडों से बाहर आते हैं। और अगर आप इनका शौक़ रखते हैं नेपाली तोतों का, जिन्हें प्लम हेड पैरेट भी कहते हैं, तो दोस्तों आप इन्हें कॉलोनी में रख सकते हैं। कॉलोनी में ये बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं और इनके जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो अंडों से बच्चे बाहर आने का वो 23 दिन का है। 23 दिन बाद अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करूँगा रॉ पैरेट के बारे में, जिसे हम पहाड़ी तोते के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ मैं बात करूँगा ग्रीन तोते, जिन्हें रिंग नेक पैरेट कहा जाता है या सब्ज़ तोते के नाम से आप जानते हैं, या फिर कुछ लोग इसे काठा तोता भी बोलते हैं। अब मैं इनके बारे में बात करूँगा। दोस्तों, ये जो काठा तोता है या पहाड़ी तोता जिसे कहते हैं, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये KPK और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में मौजूद है, क्योंकि ये पहाड़ों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा गर्मी वाले इलाकों से ये दूर भागते हैं। इनको अक्सर आपने घरों की छत पे या फिर पार्क में या रोड पर लाजमी देखा होगा, जिन्हें काठा पैरेट बोलते हैं या रिंग नेक पैरेट बोलते हैं। इनमें मेल की गर्दन पर रेड कलर का रिंग होता है, जबकि फ़ीमेल की गर्दन पर कोई रिंग नहीं होता। ये भी 2 साल बाद ब्रीड करते हैं और मेल का साइज़ इसमें बड़ा होता है और फीमेल का साइज़ छोटा होता है। इनका भी ब्रीडिंग सीज़न मार्च से स्टार्ट होता है और फिर ये आगे फर्दर चलता है। इसमें मेल और फीमेल अपने बच्चों को जब तक वो सेल्फ़ नहीं हो जाते बॉक्स में ही रखते हैं और इनके अंडे 3 से 4 अंडे देती हैं इसकी फ़ीमेल, और 2 साल बाद ये ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं। जबकि कुछ परिंदे 3 साल का वक्त लेते हैं ब्रीडिंग के लिए। ये बड़े समझदार परिंदे होते हैं। अगर आप इन्हें अपने घर में रखना चाहते हैं तो आप इनके बच्चे लेकर आएँ, जो कि 20 से 25 दिन के बच्चे हों। वो फिर आपके घर के माहौल में एडजस्ट कर देंगे और फिर आपकी इनसे दोस्ती हो जाएगी। अगर आप बड़ा पैरेट लेकर आते हैं
तो उससे दोस्ती करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे फिर टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। खुराक की अगर बात की जाए तो ये ज़्यादातर हर चीज़ खा लेते हैं, सब्ज़ियाँ, फल, चावल और उबले चावल के ये ज़्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ तक कि उबली हुई दालें भी खा लेते हैं, जिसमें चने की दाल, लाल लोबिया, सफ़ेद चने, काले चने, और सब्ज़ियों में खीरा, मूली, गाजर, आलू, कच्चा आलू भी ये खा जाते हैं। इसके अलावा बंद गोभी, फूल गोभी, और यहाँ तक कि ये प्याज और लहसुन तक भी खा लेते हैं। दोस्तों ये ज़्यादातर दरख्तों वाला माहौल पसंद करते हैं। अगर आप इन्हें अपने घर में कॉलोनी में रखना चाहते हैं तो आप अपने केज में कोई छोटे मोटे गमले लाजमी रखें, जिस पे थोड़े बड़े दरख्त टाइप बने हों, ताकि ये उनके ऊपर उड़ें और खुश रहें। इसके अलावा ये अगर इनमें विटामिन की कमी आ जाए या ब्रीडिंग का सीज़न इनका नज़दीक हो, तो आप इन्हें मुख्तलिफ़ विटामिन्स दे सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। और दोस्तों इनका सेल्फ़ डिफेंस काफ़ी ज़्यादा मज़बूत होता है दूसरे परिंदों के मुकाबला में, जैसा कि लव बर्ड हो गए या ऑस्ट्रेलियन पैरट हो गए। इनका सेल्फ़ डिफेंस मज़बूत होता है, ये गर्मी सर्दी दोनों बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, काइंडली आप उनका भी विज़िट करें। और अल्लाह निगहबान। थैंक यू।